हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साइड में मैं आप लोगों को पिक्स भी शेयर कर रही हूँ। ये मुझे क्लाइंट ने शेयर किया हुआ था। सेम इसी टाइप से नेक हमें बनाना है। ऊपर नेक पैक है तो नीचे पूरा बैकलेस है। नीचे की साइड में 2 डोरी अटैच करी हुई हैं, 2 हमारी एक साइड में है, 2 एक साइड में। बैक पार्ट को हमें 2 पीस में कट करना है। हमें अपर बॉडी को अलग कर देना है और नीचे का जो कमर का हमारा बैकलेस वाला हिस्सा आ रहा है वो हमें अलग करना है। बैक साइड में हमारा ओपन है तो फ्रंट हमें पूरा पैक रखना है। तो हुक्स हमारे बिल्कुल भी इसमें लगने वाले नहीं हैं क्योंकि डोरी से ही हम इसे टाई करने वाले हैं। फ्रंट पार्ट को हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे, लेकिन उसमें हमारा जॉइंट आने वाला है। अब हम उसकी कटिंग कैसे करने वाले हैं, कैसे जॉइंट लगाने वाले हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रंट और बैक दोनों को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इससे आप लोगों को पता चलेगा हमारा फ्रंट पार्ट कैसा है और बैक पार्ट कैसा है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करूँगी। अब फ्रंट साइड में हमारा जो नेक है ना तो वो बोट नेक है और ना ही एकदम से ब्रॉड राउंड है। एकदम छोटा सा गोल टाइप का बना हुआ है, उसमें वर्क किया हुआ है। तो उसी वर्क को रखते हुए हमें नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रंट में हमें प्रिंसेस कट भी करना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट का भी शेप बना लूँगी। और नेक में यहाँ पर वर्क दिया हुआ है, ये मैं हल्का सा ऐसे ही डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ। आपको पता चलेगा यहाँ पे वर्क है। तो इसी के हिसाब से हमें नेक को कटिंग करना पड़ेगा। स्लीव्स हमारे 7 इंच लेंथ रखनी है हमें, क्योंकि स्लीव्स का वर्क भी जो दिया है वो शॉर्ट स्लीव के हिसाब से दिया है, लेकिन उनको एकदम से शॉर्ट नहीं चाहिए। 7 इंच की लेंथ हम स्लीव्स की रखने वाले हैं। अब मैं बैक पार्ट ड्रॉ करूँगी। बैक पार्ट में हमें वैसे ही नेक रखना पड़ेगा जैसे फ्रंट साइड का नेक का विड्थ है। तो नॉर्मली बोट नेक करना था, लेकिन हमें शोल्डर्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे क्योंकि फ्रंट साइड के नेक का विड्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बैक साइड में हमें 2 पीस करना है, तो आर्म होल वाली साइड से हमें शेप को इस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि हमें अपर बॉडी वाले पार्ट को अलग कर देना है। नीचे के हमारे जो 2 पीस रहेंगे वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ सेंटर में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, एक साइड से लेके पूरा दूसरे साइड तक। नीचे वाले पीस हमारे 2 पीस में कट हो जाएंगे। ऊपर का 1 पीस रहेगा, नीचे के 2 पीस हो जाएंगे। कमर में हमें 4 डोरी बनानी है, 2 नीचे की साइड में लगेंगी, 2 उसके ऊपर वाली साइड में। फ्रंट में हमारा पूरा पैक रहेगा, बैक हुक नहीं है और डोरी के ऊपर ही हमारा ब्लाउज का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर अभी आपने देख लिया हमें किस तरीके से ब्लाउज बनाना है। फ्रंट और बैक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन में दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को कटिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि बैक साइड में हमें डिजाइन करना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग ना करके पेपर के ऊपर कटिंग बताऊँगी। तो ये अर्जेंट ब्लाउज भी है, मुझे देना भी है, इसके लिए पेपर के ऊपर कटिंग करूँगी तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और मुझे ब्लाउज की लेंथ रखनी है 14.5 और 15। 2 मेजरमेंट मुझे कस्टमर ने बताए हैं, क्योंकि इनका कपड़ा भी थोड़ा कम है तो हमें 14.5 से तो कम नहीं रखना है, जितना ज़्यादा हो सकेगा हमें ज़्यादा करना है। तो 14.75 इंच का मैं लेंथ लेके 1.25 इंच का मार्जिन ले लूँगी। टोटल 16 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। ये हमारे मार्जिन के साथ में बैक पार्ट की लेंथ की मैंने मार्किंग कर ली है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 15.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.75 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रखा है। तो यहाँ पर आपका जो भी मेजरमेंट है अपने मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर की मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपका 13 है तो 13 का हाफ करके 6.5 में मार्किंग करना है। 14 है तो उसका हाफ करके 7 में मार्किंग करना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट है शोल्डर का वही मार्किंग आपको करनी है। केवल तरीका आप लोगों को देखना है हम कटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 15.5 का हाफ करके 7.75 इंच में मार्क कर लिया है। नीचे भी हमने सेम मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमारी आर्म होल की लाइन है।
अब हम यहाँ पर पैक नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमें शोल्डर डाउन करना पड़ेगा। तो हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग हम शोल्डर डाउन करते हैं। आप ही लोगों में से किसी के मुझे कमेंट आए थे कि चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना डाउन करना चाहिए। चेस्ट के हिसाब से शोल्डर डाउन नहीं किया जाता है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमको शोल्डर डाउन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा 15.5 का शोल्डर है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच में मार्क करूँगी। अब हमें नेक की विड्थ लगानी है, तभी हम शोल्डर डाउन कर पाएंगे। तो यहाँ पर से मैं एक नॉर्मल मार्किंग कर रही हूँ। जैसे हमें शोल्डर चौड़े रखने हैं, नेक हमारी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे 3 इंच में नेक का विड्थ लगाऊंगी। नेक विड्थ यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। एक बार हम शोल्डर डाउन करते हैं, उसके बाद हमें आर्मोल वाली साइड से शोल्डर को कितना माइनस करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे तो हमारी नेक की विड्थ निकल जाएगी। तभी तक हमें एक यहाँ पे नॉर्मल मार्किंग करनी है। 2.5 3 इंच इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का नेक विड्थ लगाया है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। आर्मोल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है 39.5। इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आता है। 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो 7.5 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम पैक नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमें पैक नेक वाला ही आर्मोल का फॉर्मूला यूज करना है। अगर मेजरमेंट में कुछ भी कम ज़्यादा करना पड़ा तो हम बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7.5 इंच में मार्क करके अपर चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्मोल वाले पॉइंट से हम 1 इंच पीछे की साइड में आएंगे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर से यहाँ पर तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है, तो उसके लिए पहले हमें जो हमारी आर्मोल वाली लेंथ है इसको मेजर करना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करके सेंटर में मार्किंग करना है। तो पहले हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं, उसके बाद आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपर चेस्ट का यूज कर रही हूँ। 36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। तो यहाँ पे 39 इंच हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 9.75 इंच आता है। तो यहाँ पर मेजर टेप में चेक करेंगे तो 9.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और आर्मोल का शेप लगा लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 32.5 कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे। तो 8 से एक लाइन ज़्यादा, यानी कि 8 के बाद एक सूत हम लेंगे तो 32.5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग नहीं करने वाले हैं, इसके लिए डायरेक्ट मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाली पॉइंट से मिलाएंगे। बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्मोल वाली साइड से मैं यहाँ पर 1/2 इंच माइनस कर दूँगी, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, लेकिन 5 इंच तक का डीप आ रहा है तो थोड़ा तो नेक फैलेगा। इसके लिए यहाँ पर से ये 1/2 इंच बाहर की साइड में निकल जाएगा। तो हम कटिंग कर देंगे तो फिर हमारा शोल्डर बराबर जगह में बैठ जाएगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये फिर नीचे स्लीव्स वाली साइड में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच हमें रेडी करना है, तो 4.5 इंच में हमारी परफेक्ट मार्किंग है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच में मार्क करके लाइन को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे शेप लगा लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देती हूँ। अब हम यहाँ पर शेप लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से शेप लगाना है और ये हमारा मार्जिन है। तो कटिंग हमें बाहर वाली लाइन में करना है। तो यहाँ पर से चेक करेंगे 3.5 इंच हमारा रेडी आ जाएगा। तो एक बार मैं ड्राइंग में आप लोगों को समझा देती हूँ। जो हमारे बोट नेक के बाद नीचे का जो हमारा ये बेल्ट रेडी आएगा, ये मुझे कस्टमर ने 3 इंच का रेडी करने को बोला है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए अब मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पर से हम रखेंगे 3 इंच में मार्क करेंगे। ऊपर वाले में हमें कटिंग करना है और वो फोल्ड होके नीचे वाली लाइन में ही आ जाएगा। तो यहीं पर से हमें रखते हुए 3 इंच में मार्क करके 1/2 इंच का नीचे की साइड का भी मार्क करना है। अब यहाँ पर से हम नीचे की लेंथ को चेक करेंगे। 9 इंच आ रहा है। तो नीचे की साइड में हमारा पूरा बैकलेस है, केवल हमें साइड से डोरी अटैच करनी है।
यहाँ पर मुझे जो पिक शेयर करी है उसमें नीचे की साइड में ब्रॉड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर ने मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम करने को बोला है। इसके लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अगर हम इसे डबल करेंगे तो दोनों साइड का 7 इंच का विड्थ आ जाता है, तो ओपन हमारा सेंटर में 7 इंच रहेगा। अब ऊपर की साइड में आएंगे, यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच में ही विड्थ लगाना है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ थी 9 इंच, तो यहाँ पे भी हम सेम 9 इंच में मार्क करेंगे। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और नीचे की साइड में भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब हमें ऊपर की साइड में शेप को ड्रॉ करना है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपको बुक में बताया था ड्रॉ करके। तो देखिए ये शेप ऊपर से हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अभी आपको देखना है, ये हमारे अंडर आर्म के नीचे गया हुआ है। हम ऊपर भी ले सकते हैं, अगर आपको नीचे चाहिए तो नीचे भी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 2-3 तरीके से बताने वाली हूँ। कई लोगों को हो सकता है आर्म होल वाली साइड में इसका शेप पसंद आए, या कई लोगों को हो सकता है बैक की साइड में नीचे हमारी वहाँ को शेप पसंद आए। तो मैं दोनों तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मार करके बताऊँगी। तो आर्म होल से अगर आपको ऊपर की साइड में ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको आर्म होल वाली लाइन में मिलाना है तो फिर आप इसे इस तरीके से नीचे की साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा ऊपर की साइड में एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी फिक्स आएगी, क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो मार्जिन है। ठीक है, ऊपर हमारा 3 इंच यहाँ पर तक आ रहा है, तो यहाँ पर तक हमारा इसमें सिलाई आएगी हमारी, और जो नीचे का 1/2 इंच लिया था वो फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को मार्जिन कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो बता रही हूँ। पेपर में तो हम केवल फिक्स मार्किंग करेंगे, मार्जिन हमारा कपड़े के ऊपर ही हम ऐड करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा शेप चेंज करना है, तो कमर वाली साइड में भी इस तरीके से आप नीचे की साइड में शेप को यहाँ पर मिला सकते हैं। ऊपर की साइड में सेम मार्किंग रहेगी, लेकिन हमें नीचे की साइड में चेंज करना है। अब यहाँ पर मैंने कमर वाली साइड की तरफ शेप को चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से आप 2 से 3 तरीके से शेप को चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसमें से जो भी शेप पसंद आ रहा है उस शेप के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कमर वाली साइड की तरफ करना है, तो इसके लिए मैं नीचे वाली साइड की तरफ कटिंग करूँगी। तो ऊपर वाली लाइन को भी मैं नीचे की साइड में पूरा बढ़ा दूँगी। तो मैं अभी केवल ये दिखाने के लिए 2 लाइन बना रही हूँ। 2 लाइन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही लाइन के ऊपर कट करने वाले हैं जो हमारी फिक्स मार्किंग है। मार्जिन हमें अलग से लेना है। तो ऊपर की साइड में मैंने डबल लाइन ड्रॉ करी है ना, यहाँ पे भी मैं डबल लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैंने दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली है, क्योंकि ऊपर का हमारा एक पीस है और नीचे हमारा कमर का 2 पीस आएगा, क्योंकि हम डोरी दोनों साइड से अटैच करने वाले हैं। सेंटर में हमारा ओपन रहेगा। यहाँ पर हमने बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। पहले बैक पार्ट को मैं फिक्स कटिंग करूँगी और डिजाइन हम बाद में अलग करेंगे। तो देखिए शोल्डर से भी कट कर लिया है, नेक भी हम इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं इसके साइड में रखूँगी फ्रंट पार्ट को। तो हमें साइड्स को मैच करना है। वैसे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग आज आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ये तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन हमें बैक पार्ट का आर्म होल को कट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये मार्किंग करके बता रही हूँ किस तरीके से हमें साइड मैच करनी है और ऊपर के आर्म होल को कट करना है। बैक साइड में एक बार लेंथ चेक करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ के हमें चेक करना है। 14.75 इंच मेरा परफेक्ट रेडी आ जाएगा। ना तो इससे मेरा कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। 1/2 इंच का मार्जिन मैंने नीचे की साइड में डॉट डॉट करके मार्क कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट को इस तरीके से आर्म होल में मैच करते हुए रखूँगी। तो यहाँ पर 1/2 इंच नीचे पहले मार्क करेंगे और फिर हमें फिटिंग वाली जो हमारी लाइन जा रही है उन दोनों को मिलाना है और इस तरीके से ऊपर से मार्क करेंगे। तो इतना कॉर्नर हमारा कटिंग हो जाएगा, लेकिन हम इसे फ्रेंच कर्व से शेप को सही तरीके से ऊपर की साइड में मिला देंगे। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को नीचे वाला हमारा अलग हो जाएगा और ऊपर वाला अलग हो जाएगा। अब हमें सेंटर से कौन सी लाइन में कट करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। जो ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके ऊपर हमें कटिंग करके कमर वाली साइड की तरफ निकाल देना है। नीचे की जो मार्किंग थी वो मैंने आपको मार्जिन के लिए बताया हुआ है। ऊपर वाले पीस में हमें नीचे मार्जिन ऐड करना है, नीचे वाले पीस में हमें ऊपर की साइड में मार्जिन ऐड करना है। तो दोनों में हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अब सेंटर के पीस को हम अलग कर देंगे। तो ये जो अंदर वाली लाइन है इसके ऊपर कट करना है।
इसमें से हाफ इंच का मार्जिन जाएगा तो अपने आप हाफ इंच हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सेंटर में हमें ये पीस को फेंकना नहीं है। जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो ये या तो मेजरमेंट हमको याद रखना है, यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक का कितना मेजरमेंट है, तो उसी के हिसाब से फिर हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैंने जो अंदर वाली लाइन में कट किया था ना वो 3 इंच का मार्किंग था। मैं इसको दोबारा से कट कर रही हूँ। मैंने बैक साइड में एक पेपर अटैच कर लिया है। तो जो बाहर वाली लाइन है उस लाइन के ऊपर हमें कट करना है। यहाँ पर हमने बैक साइड के दोनों पीस अलग कर दिए हैं। तो 2 पीस हमारे मेन हैं, सेंटर का केवल हमें मेजरमेंट के लिए रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर के ऊपर रख के इसे ट्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे ये शोल्डर है। तो यहाँ पे मैं जो शोल्डर में हाफ इंच का मार्किंग करते हैं ना उसे डॉट डॉट करके मार्क करूँगी और ये फिटिंग वाली सिलाई है। अब नीचे का जो हमारा साइड वाला पीस था इसके ऊपर हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम ऊपर वाले पीस को रखेंगे। क्योंकि ऊपर वाले में हमें पाइपिंग अटैच करना है तो उसमें केवल हाफ इंच का ही मार्जिन रहेगा, लेकिन नीचे वाले के ऊपर रखना है तो हम 1 इंच का अभी मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हमें उसमें इंटरलॉक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1 इंच कम से कम कपड़ा रखना है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले पीस की कटिंग कर ली है। अब ये नीचे का साइड का जो पीस है इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे भी मैं पेपर रख के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर की साइड में मैंने ये 1 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। नीचे वाले पीस की भी हम कटिंग कर लेंगे। इस साइड में भी हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना था, ये मैं पहले बताना भूल गई थी। और साइड में और कमर वाली साइड से हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फिटिंग वाली लाइन को मैं चौक से ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लूँगी जिससे कि बैक साइड में भी मार्किंग चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक डोरी लगेगी, 2 इंच छोड़ के ऊपर हम दूसरी डोरी लगाएंगे। दोनों पीसेस को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये ऊपर वाला पीस है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इन दोनों को मैं चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लूँगी। चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग करूँगी। मैं आज सिलाई लगाना सब मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। साइड से किस तरीके से आप कच्चा कर सकते हैं ये मैंने पहले की और भी वीडियो में बताया है। सेम उसी तरीके से करना है, केवल किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अगर आप फेविकॉल से स्टिक कर रहे हैं तो फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जितना मेन फैब्रिक रहेगा इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो ऊपर का पीस ये रेडी हो गया है। सेम तरीके से हमें नीचे के जो दोनों पीस हैं उनको भी रेडी कर लेना है। तो नीचे के पीस भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही डोरी बना के रखी है तो हम डोरी को पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्यूजिंग पेपर अटैच करेंगे। इससे हमारे नेक में फिनिशिंग भी आएगी और डोरी का जो अंदर का हिस्सा है वो भी कवर हो जाएगा। तो देखिए मैंने नीचे की साइड में पहले हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दिया जो हमारी कमर की पट्टी में दबाव में जाएगा। हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो वो हमें हाफ इंच छोड़ देना है। तो दूसरी साइड भी हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के पहले एक डोरी अटैच करेंगे, फिर 2 से 2.5 इंच का गैप देना है, दूसरी डोरी को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये डोरी अटैच हो गई है। अब मैंने यहाँ पे पाइपिंग अटैच करना है तो मैं पहले पाइपिंग को अटैच करूँगी, उसके बाद फ्यूजिंग पेपर अटैच करूँगी। तो ऊपर की साइड से मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। डोरी को हमें बराबर तरीके से रखना है, ऊपर नीचे डोरी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़े फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर अटैच कर लिया है। एक साइड से मैंने फोल्ड करके रखा है और दूसरे साइड को हम पाइपिंग के साथ में अटैच कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर को हम अंदर की साइड में पलट लेंगे। एक बार मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी और यहाँ पर मैं अभी फ्यूजिंग पेपर को रिविल सिविल टेप से स्टिक कर लूँगी तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगा। तो हमें हेमिंग करने की फिर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे के दोनों पीस रेडी हो गए हैं, इनको मैं साइड कर लेती हूँ। अब हमें ऊपर वाले पीस में पाइपिंग को अटैच करना है। तो पहले मैं यहाँ पे पाइपिंग को मेजरमेंट करके कट कर लूँगी जितना हमें यहाँ पे लगने वाला है। अब हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। पाइपिंग को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, जैसे हमने शेप कट किया हुआ है उसी तरीके से पाइपिंग को हमें घुमाना है।
बिल्कुल भी पाइपिंग खींचनी नहीं चाहिए। अगर पाइपिंग को खींचा तो आपका शेप चेंज हो जाएगा। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। अब मैं पाइपिंग को पीछे की साइड में पलट लूँगी। यहाँ पे मैं दाब सिलाई नहीं दे रही हूँ। एक बार अच्छे से प्रेस करके उसके अंदर मैं रिवील टेप से उसे स्टिक कर लूँगी। नीचे वाले पीसेज को हमें ले लेना है। इसके ऊपर हम पहले पेपर रखेंगे। जितना हमने मार्जिन लिया था ना उतना हमें मार्क कर लेना है, नहीं तो हमारी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए आपको बराबर तरीके से पेपर को रख के ऊपर की साइड में मार्क करना है। अगर आपको ऑल्टर करने वाला काम नहीं करना है तो आप इस तरीके से ज़रूर काम कीजिए, तो आप लोगों के ब्लाउज वगैरह दोबारा से ऑल्टर करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे साइड के एक पीस को हम लेंगे, ऊपर वाले पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखा है हमारी पाइपिंग वहीं पे आनी चाहिए। एक साइड से हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर हो सके तो आप पाइपिंग के अंदर सिलाई को डालें। यहाँ पर आपको एक दो बार लॉक करना है, फिर सिलाई को वहीं से आगे की साइड में बढ़ा के लेके आना है। यहाँ पे आपको धागे को कट नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर से सेकंड पैनल को रखना है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में पहले 2-3 बार लॉक करना है। फिर हमें जो हमने मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर पाइपिंग को रखते हुए हम ऊपर वाले पीस को पूरा अटैच कर लेंगे। अब हमें कमर वाली साइड में आना है। 2 इंच चौड़ी पट्टी हमें अटैच करनी है। तो यहाँ पर आते हुए हम 1/2 इंच का पहले पट्टी रखेंगे और कट कर लेंगे। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब हमें इसमें से 1 इंच चौड़ी पट्टी को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, किनारे में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये जो हमारी डोरी वाली साइड में एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम अंदर की साइड में अच्छे से फिनिशिंग के साथ में फोल्ड करेंगे। अब ये 1 इंच की जो पट्टी बची है उसे हम पीछे की साइड में पलट के अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसमें हेमिंग कर लेंगे। अब हमें ऊपर बोट नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे नेक में पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अटैच करते हुए मैं दूसरी साइड की तरफ निकाल दूँगी। यहाँ पर भी पाइपिंग के अंदर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अगर हम कट नहीं करेंगे तो फिर जब हम पाइपिंग को अंदर की साइड में पलटेंगे तो उससे बाहर की साइड में पूरा फैब्रिक निकल जाएगा। तो फिनिशिंग के लिए कट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं नेक में दाब सिलाई नहीं दे रही हूँ, इसे मैं हेमिंग कर लूँगी। अब मैं कमर वाली साइड में डायरेक्ट पाइपिंग को अटैच करूँगी, क्योंकि मैं कमर वाली साइड में पहले अटैच करना भूल गई थी। पहले हमें पाइपिंग अटैच करनी थी, उसके बाद हमें कमर की पट्टी को अटैच करना था, जिससे कि हमारा पाइपिंग का जो फैब्रिक है वो अंदर की साइड में कवर हो जाता। लेकिन अब मैं इसे अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी और इसे भी रिवील टेप से स्टिक कर लूँगी या हेमिंग कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड की कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अब मुझे कमर में टेसल्स बनाने हैं, तो मैं 2-3 टेसल्स आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा कट करके रखा है, तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फिर दूसरी साइड से कॉर्नर को फोल्ड करते हुए हम उसके दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे को भी फोल्ड करूँगी। इस तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, दूसरी साइड से कॉर्नर को उठाते हुए सेंटर में लाना है, फिर उसके दूसरी साइड से भी उठाते हुए हमें एक ही सेंटर में लेके आना है। अब हमें डोरी लेनी है, डोरी को हमें इसके सेंटर में रखना है। वैसे हमें यहाँ पे 4 डोरी के ऊपर टेसल्स बनाने हैं, लेकिन मैं एक ही डोरी के ऊपर आप लोगों को टेसल्स बताऊँगी। तो सेंटर में रखते हुए हम दूसरी साइड से टेसल्स को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर से मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो कम से कम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन आपको लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। और आगे पीछे लॉक करना ज़रूरी है। अगर अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे हम कट करेंगे। अब हम इसे बाहर की साइड में ओपन कर देंगे। तो ये एक लटकन हमारा बन गया है। अब इसी के पीछे हमें दूसरा बनाना है, तो हम इस तरीके से रखेंगे, डोरी को इसके सेंटर में रखेंगे, फिर से हमें इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके एकदम हम किनारे में जहाँ पर हमारा डोरी लगा हुआ है वहाँ पर से लॉक करते हुए सिलाई लगानी है और दूसरी साइड की तरफ आने में भी हमें लॉक कर लेना है। अब इसे भी हम बाहर की साइड पलट लेंगे। तो ये एक टेसल्स रेडी हो गया है। अभी कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो इसके लिए मैं 2-2 बना रही हूँ। तो ये 2 बन गए हैं। सेम तरीके से हमें तीनों डोरियों में भी बना लेना है। यहाँ पर देखिए हमारे सभी टेसल्स बन गए हैं।
तो बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जल्द ही मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। तो अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में हमारा जो नेक था किस तरीके से बैठा हुआ है। ये रेडी नेक था, हमें वर्क की बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी थी। एक साइड से हल्का सा थोड़ा क्रॉस भी था, टेढ़ा नेक था, लेकिन हमें रखना वैसे ही था। छोटा नेक था, इसके लिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। वर्क वाला नेक रहता है तो हमें फिर उसी के हिसाब से नेक को पलटना पड़ता है। यहाँ पर आप फ्रंट साइड की लेंथ देख सकते हैं, वैसे बहुत कम नहीं है, लेकिन 0.75 इंच से लेके 1 इंच और होता तो भी कस्टमर को चलता था। लेकिन ब्लाउज का कपड़ा ऑलरेडी कम था, ये साड़ी के साथ में जो आया था वही फैब्रिक था हमारा। बॉर्डर को भी हमने कटिंग करके अलग से ब्लाउज के ऊपर बिठाया हुआ था, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करते तो उसका डिजाइन ऊपर नीचे हो जाता। वैसे कस्टमर ने हाथ ऊपर नीचे करके देखा था, ब्लाउज ऊपर चढ़ नहीं रहा था, कमर में प्रॉपर बैठा हुआ था। अगर कपड़ा होता तो हम 0.75 इंच से 1 इंच और बढ़ा सकते थे। जब ब्रेस्ट साइज हैवी होता है तब हमें फ्रंट साइड की लेंथ में ज़्यादातर ध्यान देना है कि हमारी लेंथ कम ना हो। ब्रेस्ट के ऊपर चढ़ने की वजह से हमारी लेंथ बहुत बार कम हो जाती है। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि कस्टमर को 15 इंच की लेंथ रखनी थी, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से हमने थोड़ा कम किया हुआ था। लेकिन बैक साइड में तो थोड़ा लेंथ कम भी होती है, चल जाता है, लेकिन फ्रंट साइड की लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। बैक साइड का आप डिजाइन देख सकते हैं। नीचे की साइड में जब कई बार डोरी बांधते हैं तो डोरी बांधने के बाद में जो बीच में गैप आता है उससे फिर हमारा ब्लाउज उठने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना टाइट डोरी बांधा हुआ है, उसके बाद भी ब्लाउज के बीच में गैप नहीं आ रहा है। गैप आने के बाद अंदर की स्किन दिखने लगती है, उस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप बहुत बार कहीं पे पिक्स देखेंगे तो देखना कि डोरी बांधने के बाद जो बैकलेस ब्लाउज बने रहते हैं उनके बीच में उठा हुआ जैसा लगता है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेंटर में आप देखिए जहाँ पर हमने पाइपिंग को अटैच किया था, इसका कर्व किस तरीके से बन रहा है। अगर हम आर्मोल की साइड में लेते तब हमारा कर्व होने की बजाय ये स्ट्रेट लाइन हो जाती। इसके लिए हमें ध्यान देना है। ज़्यादातर हम अगर कर्व शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो उसे कमर वाली साइड में ही हमें लेना है। ये पिक्स मैंने तभी लिए थे जब कस्टमर ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो स्लीव्स में थोड़ा सा लूज़ था, मैंने 0.25 इंच का फिर से फिटिंग किया हुआ था, तो स्लीव्स की भी फिटिंग बाद में बराबर आ गई थी। तो यहाँ पर सभी पिक्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।